गुड इवनिंग। हम पढ़ रहे थे यू बैक्टीरिया के बारे में। हमने यू बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है वो देख ली, जो फ्लैजिला के आधार पर टाइप्स है वो देख लिए। आज हम यू बैक्टीरिया के बारे में न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और इसमें रेस्पायरेशन है वो किस प्रकार से होता है, इसके क्या इम्पोर्टेंस है और क्या इन बैक्टीरिया के है वो नुकसान है, वो आज हम इस वीडियो में है वो देखेंगे। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे इसके बारे में न्यूट्रिशन है वो किस प्रकार से होता है। जो बैक्टीरिया है उसमें न्यूट्रिशन यानी पोषण है वो दो टाइप का होता है। एक होता है फोटोट्रोफिक, एक होता है हिटेरोट्रोफिक। जो ऑटोट्रोफिक होता है ये अपना भोजन है। ऑटोट्रोफिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन जो हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं ये अपना भोजन बनाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ऑटोट्रोफिक में एक आता है फोटो ऑटोट्रोफिक, एक आता है कीमो ऑटोट्रोफिक। जो फोटो ऑटोट्रोफिक होता है इसमें क्लोरोफिल जो वर्णक है यानी क्लोरोफिल पिगमेंट है वो पाया जाता है, जिस कारण से ये लाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन बना लेते हैं। जबकि जो कीमो ऑटोट्रोफिक है इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जो केमिकल एनर्जी होती है जैसे कि मीथेन है, सल्फर है, इस प्रकार की जो एनर्जी होती है, कार्बन है, आयरन है, इस प्रकार के एनर्जी के द्वारा जो बैक्टीरिया अपना भोजन बना लेते हैं उसे कहते हैं कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। एक होता है हिटेरोट्रोफिक। दूसरा जो ऑटोट्रोफिक में दो टाइप थे, एक फोटो ऑटोट्रोफिक, एक ऑटोट्रोफिक। जो ये हेटेरोट्रोफिक है वो होता है तीन टाइप का। एक होता है सेफ्रोफाइटिक, एक होता है सिम्बायोटिक, एक होता है पैरासाइट। यानी सेफ्रोफाइटिक यानी कि मर्तोपजीवी बैक्टीरिया जो अपना मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं सेफ्रोफाइटिक। एक होता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब है कि दोनों सहजीवी के रूप में अपना भोजन है वो प्राप्त करते हैं। तीसरा टाइप है वो है पैरासाइट बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो परजीवी के रूप में है वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं पैरासाइट बैक्टीरिया। अब हम एक एक बैक्टीरिया है उसके बारे में है वो जानेंगे कि ये बैक्टीरिया है वो किस प्रकार से होते हैं। एक सबसे पहले था फोटो ऑटोट्रोफिक। वे फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया ये अपना भोजन है वो स्वयं बनाते हैं। फोटो ऑटोट्रोफिक क्रोमेटोफोर है वो अटेंट होता है इसके अंतर्गत, यानी प्रजेंट होता है, लाइट की उपस्थिति में अपना भोजन है वो बनाते हैं ये बैक्टीरिया। क्रोमेटोफोर के अंतर्गत क्लोरोफिल कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है। कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? एक बैक्टीरियल क्लोरोफिल। बैक्टीरियल जो क्लोरोफिल एक होती है बैक्टीरियल विरिडीन कोशिका एक होती है बैक्टीरियल क्लोरोफिल कोशिका, एक होती है बैक्टीरियल विरिडीन कोशिका। जो बैक्टीरियल क्लोरोफिल कोशिका होती है ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में है वो पाई जाती है। बैक्टीरियल क्लोरोफिल कोशिका होती है वो पाई जाती है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में पाई जाती है। बैक्टीरियल विरिडीन जो कोशिका होती है वो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में है वो पाई जाती है ये कोशिकाएं। फिर जो इसके एग्जाम्पल है वो हमें दी है क्लोरोमेशियम जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, क्लोरोबियम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, रूडोसुडोमोनास, रूडोसुडोस्पाइरिलम। जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रोफिक और फोटो ऑटोट्रोफिक होते हैं, ये बैक्टीरिया होते हैं। दूसरा हमारा टाइप है वो है कि कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रोफिक में है वो क्रोमेटोफोर जो पिगमेंट है वो एब्सेंट होता है। अपना भोजन है स्वयं तो बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे किस टाइप से? केमिकल एनर्जी के द्वारा है वो अपना भोजन है वो स्वयं बनाते हैं, जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया, मीथेन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, कार्बन बैक्टीरिया और नाइट्रोजन जो बैक्टीरिया होते हैं वो केमिकल एनर्जी के द्वारा जब अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे कहते हैं कीमो ऑटोट्रोफिक। तो हमने ऑटोट्रोफिक है वो पढ़ लिया। एक टाइप था फोटो ऑटोट्रोफिक, दूसरा टाइप था कीमो ऑटोट्रोफिक।
अब हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रोफिक्स। हेटेरोट्रोफिक्स में होता है कि ये अपना भोजन है वो स्वयं नहीं बनाते यानी कि दूसरों पर है वो निर्भर रहते हैं, उसे कहते हैं हेटेरोट्रोफ्स। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं वो आते हैं। सेफ्रोफाइटिक, जो सड़े गले पदार्थों पर है वो निर्भर रहे, इसे मृतोपजीवी है वो कहते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं इसमें? बेसिलस, बोल्गेरिस, क्लोस्ट्रोस्ट्रीडियम, बोटेलिज्म जो बैक्टीरिया आते हैं वो आते हैं सेफ्रोट्रोफिक के अंतर्गत। दूसरा टाइप है वो है सिम्बायोटिक यानी सहजीवी, दोनों को सहजीवी संबंध है वो पाया जाता है इसमें। राइजोबियम ल्यूग्योमिनेसी जो बैक्टीरिया है वो होते हैं सहजीवी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, यानी कि दोनों जीवों को है लाभ हो वो होते हैं सिम्बायोटिक। ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो मिट्टी के अंतर्गत है वो पाया जाता है। और 3 नंबर जो बैक्टीरिया का प्रकार है वो है पैरासाइट बैक्टीरिया। ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन है वो प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी बैक्टीरिया आते हैं? वो आते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम लिप्री जो बैक्टीरिया है वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो हमने जो बैक्टीरिया है उसमें न्यूट्रिशन है वो पढ़ लिया। 2 टाइप का न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक, जिसमें ऑटोट्रोफिक 2 टाइप का, फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोफिक, दूसरा कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रोफिक। जिसमें हेटेरोट्रोफिक्स है वो 3 टाइप का, सेफ्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक और पैरासाइटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं 3 टाइप के बैक्टीरिया। अब हम पढ़ेंगे रेस्पायरेशन, यानी कि जो बैक्टीरिया है उसमें श्वसन है वो किस प्रकार का होता है। जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंतर्गत जो श्वसन पाया जाता है वो पाया जाता है मीजोसोम्स के द्वारा है वो श्वसन की क्रिया है वो होती है। रेस्पायरेशन है मीजोसोम पर। रेस्पायरेशन जो एंजाइम है वो मिलते हैं मीजोसोम पर, रेस्पायरेशन एंजाइम है वो मिलते हैं। रेस्पायरेशन है वो 2 टाइप से होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक, यानी एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक है उसमें ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट होती है, जबकि एनएरोबिक होता है उसमें ऑक्सीजन है वो अब्सेंट होती है। एरोबिक होता है उसके जो एग्जाम्पल है वो है एजोबैक्टर, दूसरा एसिटोबैक्टर जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, जबकि एनएरोबिक जो बैक्टीरिया हैं वो होते हैं क्लोस्ट्रीडियम, बोटेलिज्म जो बैक्टीरिया है वो होते हैं एनएरोबिक। ये क्लोस्ट्रीडियम बोटेलिज्म जो बैक्टीरिया है उसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में है वो डेथ हो जाती है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट नहीं होती है। ये होते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। यानी कि सीधी सी बात ये है कि रेस्पायरेशन है वो 2 टाइप का होता है बैक्टीरिया में, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक। एरोबिक होता है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जबकि एनएरोबिक होता है उसमें ऑक्सीजन है वो एब्सेंट होती है। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन है वो बैक्टीरिया में किस टाइप से होता है, किस प्रकार का रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया होता है उसमें रिप्रोडक्शन 3 टाइप से है वो हो सकता है, एक होता है वेजिटेटिव, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो दूसरा होता है वो सेक्सुअल, वेजिटेटिव, सेक्सुअल और सेक्सुअल भी बोल सकते हैं, या इसे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट नाम है वो बैक्टीरिया के लिए हम सेक्सुअल यूज ना करके जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है वो यूज लेंगे। आगे मैं बताऊंगी आपको कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ही है वो हम क्यों यूज लेंगे। तो वेजिटेटिव जो बैक्टीरिया है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है बडिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी फिजन के बारे में। बाइनरी फिजन है इसके अंतर्गत बैक्टीरिया कोशिका है का जो न्यूक्लियस है वो
विभाजित होकर एक सेल से दो सेल का है वो निर्माण कर देता है। बाइनरी जो फिशन होता है उसके अंतर्गत बैक्टीरिया का ये बैक्टीरियल सेल है, इसका जो ये बीच में है बाहर की तरफ सेल, वो बीच की जो सेल है वो सेल मेम्ब्रेन और बीच के अंतर्गत है वो न्यूक्लियस है वो पाया जाता है। इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइडेशन होकर एक कोशिका से दो कोशिका है वो बनाता है, यानी कि दो बैक्टीरिया है वो बन जाते हैं। ये होता है बाइनरी फिजन। एक होता है बर्डिंग। बर्डिंग के अंतर्गत क्या होता है कि बैक्टीरियल कोशिका में बैक्टीरियल कोशिका के बाहर एक बड़ बन जाती है, यानी कि कोशिका है ये बैक्टीरियल कोशिका है, इसके बाहर की तरफ एक बड़ बन गई और ये बड़ है वो जो अलग होकर के नया बैक्टीरिया है वो बना देगी, इस कारण इसे कहते हैं बर्डिंग। दूसरा हम पढ़ेंगे, यानी कि एक टाइप है वो हमने पढ़ लिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है 4 टाइप से। पहला है कोनिडिया, एंडोस्पोर, जूस्पोर और सिस्ट। यानी कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो तो है कोनिडिया और एंडोस्पोर। जो कोनिडिया होते हैं इसके अंतर्गत भी बर्डिंग की तरह ही है, वो एक कोशिका है वो अलग होकर के नई बैक्टीरियल कोशिका है वो बनाती है, ये होता है बर्डिंग। जो कोनिडिया होता है ये होता है कोनिडिया, जबकि जो कोनिडिया और बर्डिंग एक दूसरे के समानांतर है वो रूप से हैं, सेम सी कंडीशन है। इसके अंतर्गत कोनिडिया का निर्माण होता है, जबकि बर्डिंग के अंतर्गत बड है वो बाहर निकलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कोनिडिया के बारे में। इसका जो एग्जाम्पल है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया है वो होता है इसका एग्जाम्पल कोनिडिया का। कोनिडिया का जो क्रम होता है वो होता है बेसिफेटल क्रम होता है कोनिडिया का। जो पुराने कोनिडिया है वो ऊपर बनते जाएंगे, जबकि जो नए कोनिडिया है वो नीचे रह जाएंगे, इसे कहते हैं कोनिडिया। दूसरा टाइप है हमारे पास एंडोस्पोर। एंडोस्पोर क्या होता है, बैक्टीरिया के लिए अनुकूल परिस्थितियों में जो साइटोप्लाज्म है वो बाहर निकल जाता है। डीएनए व राइबोसोम सिकुड़कर अपने चारों तरफ है वो आवरण बना लेते हैं। ये आवरण है, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है वो अनुकूल जब परिस्थितियाँ आती है तो उसका साइटोप्लाज्म है वो बाहर निकल जाता है। साइटोप्लाज्म बाहर निकलते ही उसका जो डीएनए राइबोसोम है वो सिकुड़ जाता है, जिसके कारण जो कोशिका है वो एक आवरण बना लेती है। ये जो आवरण होता है वो एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर होता है। जब ये एंडोस्पोर होता है, जब वो अनुकूल परिस्थितियाँ आती है यानी प्रतिकूल परिस्थितियाँ आने पर है वो न्यू बैक्टीरिया का है वो निर्माण कर लेता है, ये होता है एंडोस्पोर। अब हम पढ़ेंगे एंडोस्पोर। सबसे पहले एंडोस्पोर है वो देखेंगे। बैक्टीरिया के लिए अनुकूल परिस्थितियों में साइटोप्लाज्म है वो बाहर निकल जाता है। डीएनए व राइबोसोम सिकुड़कर अपने चारों तरफ है वो आवरण बना लेते हैं, एक्सोस्पोर। ये जो आवरण होता है वो एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर होता है। एंडोस्पोर को जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां मिलेगी तो ये न्यू बैक्टीरिया का है वो निर्माण कर देगा। इसके अंतर्गत कौन से बैक्टीरिया आते हैं, वो आते हैं बेसिलस स्पेसीज। इस बेसिलस जो स्पीसीज होती है उसके अंतर्गत जो बैक्टीरिया आते हैं वो आते हैं एंडोस्पोर के अंतर्गत। अब हम तीसरा जो टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा टाइप है जूस्पोर। उसके अंतर्गत प्रतिकूल परिस्थितियाँ आई थी एंडोस्पोर में, इसके अंतर्गत आ जाएगी अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर जो सेल वॉल सिकुड़ कर है वो नया बैक्टीरिया है वो बना लेता है। अब हम चौथा टाइप सिस्ट के बारे में है वो बात करेंगे कि एसिटोबैक्टर सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं सिस्ट बैक्टीरिया, वो एसिटोबैक्टर जो बैक्टीरिया है उसका फॉर्मेशन करते हैं। सीधी सी बात यह है
कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कोनिडिया है और एंडोस्पोर है। कोनिडिया है वो बडिंग की तरह ही है, वो बाहर की तरफ है, वो बड बनाते हैं बडिंग के अंतर्गत, जबकि जो कोनिडिया है वो बाहर की तरफ, कोनिडिया है वो ऊपर की तरफ है। वो इस प्रकार से है, वो बनते जाएंगे बैक्टीरिया के अंतर्गत। जो पुराने कोनिडिया है वो ऊपर पाए जाएंगे, जबकि जो नए कोनिडिया है वो नीचे है, वो रह जाएंगे। इसे कहते हैं कोनिडिया। जबकि एंडोस्पोर होता है, ये प्रतिकूल जब परिस्थिति आएगी तो एंडोस्पोर से सीधा अलग हो जाएंगे और न्यू बैक्टीरिया है उसका निर्माण करेंगे। एंडोस्पोर में जो साइटोप्लाज्म है वो अलग हो जाता है और डीएनए और जो राइबोसोम है वो सिकुड़ कर है अपने चारों तरफ आवरण है वो बनाते हैं, जिससे एक्जोस्पोर है वो तो अपनी स्थिर अवस्था में रहता है, जबकि जो एंडोस्पोर है वो प्रतिकूल परिस्थितियाँ जैसे ही उसे मिलेगी वैसे ही न्यू बैक्टीरिया का है वो निर्माण कर देगा। ये था सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब हम तीसरा रिप्रोडक्शन है वो बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन रिप्रोडक्शन के बारे में है वो बात करेंगे। 3 टाइप से है वो होता है, एक होता है कंजेक्शन, दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा टाइप है वो होता है ट्रांसडक्शन। 3 टाइप होते हैं जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन के बारे में। कॉन्जुगेशन है वो होता है, इसके जो फादर है वो कहा जाता है लेडरबर्ग एंड टेटम को है वो इसके फादर कहा जाता है, यानी कि लेडरबर्ग और टेटम है वो इसके फादर है। इसके अंदर कॉन्जुगेशन यानी एक कंजेक्शन का है वो निर्माण होता है। कंजेक्शन यानी कुछ जुड़ाव संयुग्मन का है वो निर्माण होता है। ये सबसे पहले देखा गया था ई कोलाई के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो एक मान लो एक की नर है और एक है मादा बैक्टीरिया, इसके अंतर्गत जो नर है उसमें जेनेटिक मटेरियल है वो अधिक मात्रा में है, अच्छा गुणवत्तापूर्ण है। तो इन दोनों के बाद कुछ समय बाद है एक संयुग्मन नलिका है वो बन जाएगी और ये जो नलिका है वो भी इस नलिका के माध्यम से जो इसके अंतर्गत जेनेटिक मटेरियल है वो फीमेल में है वो पहुंच जाएगा। इस कारण है वो जेनेटिक मटेरियल का जब आदान प्रदान होता है तो इस कारण है वो इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ना बोलकर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है वो कहा जाता है इसके अंतर्गत। यानी कि इसके अंतर्गत ये मान लो नर और ये हो गया मादा। इसके अंतर्गत जो नर है वो F+ मान लो, ये मादा है वो F- मान लो। जो इसके अंतर्गत जेनेटिक मटेरियल है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में है, जबकि इसके अंतर्गत कम मात्रा में है वो अच्छा है। तो इसके अंतर्गत जब दोनों पास पास रहेंगे तो कुछ समय बाद है एक संयुग्मन नलिका है वो बन जाएगी और जिस कारण जो नर्स के अंतर्गत जो जेनेटिक मटेरियल अच्छी मात्रा में है वो जेनेटिक मटेरियल है वो फीमेल के अंतर्गत भी है वो चला जाएगा। इस कारण है जेनेटिक मटेरियल के जानने के कारण ही है इसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ये सबसे पहले देखा गया था ई कोलाई के अंतर्गत। इसका जो फादर है वो कहा जाता है लेडरबर्ग और टेटम को है वो इसका फादर है वो कहा जाता है। अब हम दूसरा टाइप है वो बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की जो फादर है वो कहा जाता है ग्रिफिथ को। ग्रिफिथ है और जो इसका एग्जाम्पल है वो देखा किस में गया था, वो दिख गया था डिप्लोकोकस न्यूमोनिया में। डिप्लोकोकस न्यूमोनिया के अंतर्गत है ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखा गया था। ये जो वैज्ञानिकों के नाम है वो अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंतर्गत है वो 2 से 3 बार है वो पूछे गए हैं कि कॉन्जुगेशन के फादर है वो कौन है। तो सबसे सीधा सा आंसर था कि लेडरबर्ग एंड टोटम ने है वो कॉन्जुगेशन की है, वो शुरुआत है वो की थी। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, हमने देख लिया। और इसके अंतर्गत जो डिप्लोकोकस न्यूमोनिया है वो आता है, एक जीवाणु कोशिका का डीएनए है वो रूपांतरित द्वारा नए डीएनए का है वो निर्माण कर देता है। यानी कि
कंजुगेशन में नलिका बनती है और ट्रांसफॉर्मेशन में जो डीएनए है वो अनुकूल परिस्थितियाँ जब आएगी तो ये जो डीएनए है जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तो डीएनए है वो अलग हो जाएंगे। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी जो खोज करने वाले थे वो थे ग्रिफिथ। अब हम बात करेंगे ट्रांसडक्शन के बारे में। ट्रांसडक्शन है इसकी खोज करने वाले थे लेडरबर्ग और जेंडर। लेडरबर्ग व जेंडर ने ट्रांसडक्शन की है वो खोज की और ये देखा किस में गया, सबसे पहले वो देखा गया साल्मोनेला टाइफी के अंतर्गत है वो ये देखा गया। इसके अंतर्गत क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज है वो उपस्थित होता है। बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणु भोजी है वो पाया जाता है। इसके अंतर्गत जो जीवाणु भोजी है वो जीवाणु के ऊपर जो कोशिका होती है उसके ऊपर है वो बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। एक होता है जीवाणु का डीएनए और जीवाणु भोजी का डीएनए है। जीवाणु भोजी का डीएनए है वो जब आपस में है वो मिल जाते हैं, एक दूसरे को है जब पहुंचाया जाता है तो उसे कहते हैं ट्रांसडक्शन। इस विधि द्वारा जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु कोशिका में जीवाणु भोजी के द्वारा है वो पहुंचाया जाता है। ये होता है ट्रांसडक्शन। तीन प्रकार के है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है वो हमने पढ़े। एक था कंजुगेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सीधा एग्जाम में आता है कि कंजुगेशन के जो फादर हैं वो कौन है, तो लेडरबर्ग एंड टोटम, और तीनों के है वो मैंने आपको बता दिए। ट्रांसफॉर्मेशन है वो ग्रिफिथ और ट्रांसडक्शन है वो लेडरबर्ग और जेंडर ने है वो की। अब हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंट इकोनॉमी इम्पोर्टेंट करेक्टर के बारे में। इसी के साथ है वो हमारा यू बैक्टीरिया है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो इकोनॉमिक जो इम्पोर्टेंट है वो एक होता है बेनिफिशियल, एक होता है हार्मफुल। यानी बेनिफिशियल यानी जो लाभकारी। बेनिफिशियल अमोनिया का फिकेशन करते हैं और नाइट्रोजन का फिकेशन करते हैं। मनुष्य में भोजन पचाने में है वो हेल्प करते हैं। एंटीबायोटिक दवाइयाँ टीके के उत्पादन में है वो हेल्प करते हैं। डिकम्पोजर के रूप में है वो कार्य करते हैं ये बैक्टीरिया। फंगस बैक्टीरिया केमिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को है वो नष्ट करते हैं। प्यूरिटी ऑफ गंगा वाटर को है ये बैक्टीरिया है वो गंगा को साफ रखते हैं। पोल्यूशन इंडिकेटर बैक्टीरिया जो कि पोल्यूशन को है वो नियंत्रित रखने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो ई कोलाई बैक्टीरिया। प्लांट्स में फाइबर की सहायता से बैक्टीरिया को है वो अलग करते हैं। ये थे बेनिफिशियल बैक्टीरिया। अब हम हार्मफुल जो बैक्टीरिया है उसकी बात करेंगे कि हार्मफुल बैक्टीरिया है वो क्या होते हैं। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया। जो मनुष्य के अंतर्गत है वो रोग उत्पन्न करते हैं वो होते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया। जैसे कि मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया कौन कौन से हैं वो होते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, क्लोस्ट्रीडियम बोटेलिज्म, साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कोलेरा। ये जो इम्पोर्टेंट जो बैक्टीरिया है वो मैंने आपको बताए हैं। बाकी तो और बहुत बैक्टीरिया हैं। दूसरे जो बैक्टीरिया हैं वो हैं प्लांट डिजीज यानी प्लांट के अंतर्गत डिजीज है वो पैदा करने वाले बैक्टीरिया। साइट्रस कैंकर, जेंथोमोनास सिट्री प्लांट्स में ट्यूमर पैदा करने वाले। लीफ ब्लाइट इन प्राइज यानी चावल की पत्तियों के अंतर्गत जो रोग है वो उत्पन्न करने वाले। फूड पॉइजनिंग करने वाले बैक्टीरिया। क्लोस्ट्रीडियम बोटेलिज्म जिसके अंतर्गत है क्लोस्ट्रीडियम बोटेलिज्म जो बैक्टीरिया है इसके अंतर्गत ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट नहीं होती, इस कारण है ये फूड पॉइजनिंग करते हैं। और हमारा लास्ट जो बैक्टीरिया का नुकसान है वो है वाटर पोल्यूशन। विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया या साल्मोनेला जो टाइफी बैक्टीरिया होते हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो करते हैं ये बैक्टीरिया। तो
आज हमारा ये बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया या फिर इसे यू बैक्टीरिया है वो कहते हैं, वो होता है कंप्लीट। इसके बाद है वो हमारे जो मोनेरा जगत है उसमें दो एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हुए। एक हमने पढ़ा आर्की बैक्टीरिया, एक है यू बैक्टीरिया, दोनों कंप्लीट। अब हम कल BGC यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।